बात की जाए इस एरिया की, ठीक है, यहाँ पे जब किसी को, देखिए पेरिकिलोसिस का मतलब ये है कि एक दो जुएं नहीं, बहुत सारी हो जाएं, ठीक है, बहुत 1 इंच में भी उसके 16 पार्ट्स कर दीजिए, उतनी छोटी इनके साइज होती है, तो इनको नॉर्मली देख भी नहीं पाते हैं। काट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभ रही है, तो क्या आप वहां पे आपका हाथ नहीं जाएगा? आप सोच के देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको कहीं पे भी खुजली होती है तो क्या आप खुजलाना नहीं चाहेंगे? जब हमारी बॉडी पे कुछ काटता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चींटी काटती है तो हमें क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है जैसे कोई सुई चुभी हो, और उसके साथ ही हमें खुजली भी होने लगती है और रेड रेड हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाती है, हल्का दर्द और खुजली मिलजुल के चलती रहती है। तो होता क्या है कि हमें दर्द और खुजली क्यों होती है? आपने सोचा होगा कि जो चींटी है, मान लीजिए चींटी ने काटा, लाल चींटी ने, तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड होता है एक, तो वो क्या करता है अपने हमारी बॉडी में वो डाल देती है। जब भी वो काटती है तो वो हमारी बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड के साथ कुछ रिएक्शन होंगी एंड जिनसे हमें पेन होता है और क्या होगा, खुजली होगी, ठीक है। इसी तरीके से वो तो हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम दूर हटा सकते हैं, हमें पता है कि हमें ये काटा है, लेकिन जो जीव, हम बोल सकते हैं उनको परजीव, परजीवी वो होते हैं जो हमारी बॉडी पे रहते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं और हमें ही परेशान करते हैं, ठीक है। परजीवी का मतलब होता है दूसरे की बॉडी पे ही रहना, वहीं पे खाना और वहीं पे अपना समय व्यतीत करना। तो होता क्या है कि ये जो परजीवी हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, हमें आंख से दिखाई भी नहीं दे रहे, मतलब तो मेनली आज हम बात करने वाले हैं पेडिकुलोसिस। अब पेडिकुलोसिस देखिए, हेड लाइस सबने सुना होगा, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हेड लाइस मतलब जो सर में जुएं हो जाती हैं किसी को, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाए, तो उसको भी लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि बड़ी शर्म आती है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, लोगों के नाक चढ़ जाते हैं कि कितना गंदा रहता है या फिर रहती है, जो भी है। लेकिन अगर बात की जाए इस एरिया की, ठीक है, यहाँ पे जब किसी को, देखिए पेरिकिलोसिस का मतलब ये है कि एक दो जुएं नहीं, बहुत सारी हो जाएं, ठीक है, बहुत ज्यादा, जब ये परजीवी बढ़ जाएं, हम परजीवी बोल सकते हैं इनको, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन ये हमारे ही बॉडी पे रहते हैं, इसलिए हम इनको परजीवी कह रहे हैं, और हमारा ही खून ये चूसते रहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी पे रह के ही हमारा ही खून चूसते हैं, इसलिए हम इनको परजीवी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ब्लड चूसते हैं, लेते हैं, सक करते हैं, और हमें खुजली होती है और वहां पे दर्द भी हमें थोड़ा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो। बार बार ऐसा होता रहता है, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। अब देखिए, आप कहीं पे भी खड़े हैं, तो अगर आपको कुछ काट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभ रही है, तो क्या आप वहां पे आपका हाथ नहीं जाएगा? आप सोच के देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको कहीं पे भी खुजली होती है तो क्या आप खुजलाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें खुजली करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई पूरे दिन करता रहता है तो दूसरा भी देख के नाक सिकोड़ता है, बड़ा ही गंदा फील होता है कि ये कैसे कर रहा है, मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है क्या, मतलब थोड़ी सी घिन आती है, सबको आती है ना। लेकिन अगर बात हो यहाँ की, यहाँ पे कोई बार बार खुजली कर सकता है क्या? नहीं कर पाते, दूसरों के सामने खुजली भी नहीं कर पाते और रहा भी नहीं जाता। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे जो लाइस होती है उसको हम क्रैब बोलते हैं। क्रैब क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। अब इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की केकड़े के जैसी ही होती है। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, मैं बहुत अच्छे से नहीं बना सकती, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है लगभग जो केकड़ा होता है उसकी तरह होती है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? जैसे कोई पिन है, उसका जो हेड है इतनी छोटी होती है। ये तो यहाँ पे मैंने बड़ा बना दिया, जैसे कोई पिन का जो हेड होता है उसके जितनी ये इनका साइज होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। 1/16 इंच का इनका साइज होता है, ठीक है, मतलब 1 इंच में भी उसके 16 पार्ट्स कर दीजिए, उतनी छोटी इनके साइज होती है, तो इनको नॉर्मली देख भी नहीं पाते हैं। और क्या इनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, सब हम जानेंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम जानेंगे, क्या घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो बातें हैं ये हर कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको बड़ी शर्म आती है, या फिर लोग ये सोचते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि दोस्तों के सामने जिक्र करेंगे तो वो मजाक बनाएंगे, घर वालों के सामने भी नहीं बोल सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है अगर किसी के साथ ऐसा है। अब पहली बात हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो परजीवी हैं ये आते कैसे हैं, इनका कारण क्या है। तो पहली बात तो यही, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इस एरिया की साफ सफाई नहीं रखना। अगर यहाँ की साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरी और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं
आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर को, जिसके साथ आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, उसको इस तरीके की लाइस है, छोटे छोटे हैं, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे छोटे 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 होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो क्रैब्स हैं, छोटे छोटे जो परजीवी हैं, ये जो हेड में जो लाइस होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, उनका साइज भी अलग है, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग होती है, जो हेड लाइस है उनसे और यहाँ पे जो होते हैं उनसे। इसको देख के एक चीज समझ में आती है कि हो सकता है इसने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा हो। दूसरी बात ये होती है कि हो सकता है इसके मल्टीपल पार्टनर्स हों, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है। तो कहाँ पे रहते हैं ये बिल्कुल जो स्किन होती है वहां पे बिल्कुल चिपके हुए से रहते हैं, बालों के पास में, और बिल्कुल स्किन के ऊपर चिपके हुए, चपटे हुए रहते हैं, बिल्कुल स्किन के ऊपर बिल्कुल चपटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों को ये मिल सकते हैं जिनको मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके, क्योंकि ये ट्रांसफर बहुत ही इजीली हो जाते हैं। अगर आप किसी का टॉवल यूज करते हैं तो भी जरा सोच समझ के कीजिए, या फिर ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं, जैसे कि आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं, खुद के कपड़े होते हैं, या फिर आपके जो कूम होते हैं। ठीक है, मतलब खुद की कुछ चीजें हमें ऐसे होनी चाहिए जो कि सिर्फ हम ही यूज करें, हमारी चीजें कोई और यूज ना करें और आप किसी और की यूज ना करें, तो यूज ना करें, क्योंकि उनसे ये ट्रांसफर बहुत ही इजीली हो जाते हैं। ये जो है ये उड़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, बालों के थ्रू ये चले जाते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं, कपड़ों में फैल जाते हैं, उनके खुद के कपड़ों में भी हो जाते हैं, किसी किसी में ये बॉडी में जहाँ पे हेयर होते हैं वो आगे भी फैल जाते हैं, किसी किसी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये देख के उनको भी ये हो जाते हैं। अब बड़ों में तो सीधा सीधा ये अनुमान लगाया जाता है कि उनका हो सकता है किसी के साथ रिलेशन हो, इस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो तुरंत वो ट्रांसफर भी हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, क्योंकि जब खुजली यहाँ पे तो होती है, साथ ही साथ जहाँ पे जो मल द्वार है उसके अराउंड भी अगर ये चले जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके चारों तरफ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुजली होगी। तो ये बीमारी तो है नहीं, कोई बीमारी तो क्रिएट कर नहीं रही, लेकिन इसकी वजह से जो दिक्कतें होंगी वो बेहद ही खतरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मेन चीज़ वहाँ पे घाव की जगह भी बन जाता है, अगर बार बार कोई खुजलाता रहता है तो स्किन हट जाती है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, जब आप खुजलाते हो तो स्किन थोड़ी सी हट जाती है, तो फिर बार बार खुजली करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत पैदा होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों में ये कैसे आते हैं। तो अगर किसी के छोटे बच्चे में ऐसा है तो आप उस माँ बाप को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हो किसी के थ्रू, क्योंकि मेनली ये समझा जाता है कि इस तरीके की जो ये क्रैब्स हैं, छोटे छोटे जो परजीवी हैं, ये किस वजह से आते हैं, रिलेशन बनाने की वजह से मेनली आते हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत व्यवहार करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से ये आ गए हों। ठीक है, तो बच्चों में कहाँ पे होंगे, क्योंकि बच्चों के ये हेयर तो होते नहीं है, तो कहाँ पे मिलेंगे, उनके जो आईब्राउज होते हैं उनमें होंगे, या फिर जो आईलिड्स होती हैं उनमें ये चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो माँ बाप के पास में सो रहे हो किसी को हो और उनकी वजह से ये बेडशीट पे अगर आ गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी माँ बाप को थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे से अच्छे से बात करके उनसे पूछना भी चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब मैं बोल रही थी कि जो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर पहली बात ये समझेंगे, अगर आपको ऐसा है तो वो ये तो देखेंगे कि क्या है, उसके बाद क्योंकि इजीली नहीं दिखाई देता तो एक मैग्नीफाइंग लेंस जो होते हैं जिनसे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है उससे वो देखेंगे, तो उनको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। और वैसे भी नॉर्मल इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे कि आप समझ सके कि उनके छोटे छोटे जो एग्स हैं, बहुत ज़्यादा ये बच्चे पैदा करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के एग्स जो कि जो बाल होंगे उनमें वो लगे हुए मिलेंगे, और जो जांग हैं इस तरफ भी यहाँ पे डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है येलोइश कलर की डॉट्स हों, व्हाइटिश डॉट हों आपकी स्किन के ऊपर, या फिर ब्लू कलर के भी डॉट्स मिल सकते हैं आपकी जो स्किन होती है उसके अराउंड। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इजीली दिखाई नहीं देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो दिक्कत आगे और बढ़ेगी। ठीक है, कम नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप तो जल्दी से जाने वाले हैं नहीं, इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती है, और एक बार में बहुत सारे बच्चे देंगे तो क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो
क्या होगा, डॉक्टर क्या समझेंगे इस चीज को लेके कि हो सकता है कि इसको एसटीडी हो। एसटीडी का मतलब समझते हैं आप? देखिए, जो कि रिलेशन के थ्रू, जब कोई रिलेशन बनाता है किसी भी पार्टनर के साथ, तो रिलेशन के थ्रू जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि एड्स जैसी बीमारी है वो बन जाती है ना, ऐसे ऐसे वायरसेस जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी वजह से पहली बात तो मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर एसटीडी का भी टेस्ट करके देखेंगे कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या आती है मेनली मल्टीपल पार्टनर होने की वजह से ही होती है। अब हम इन जो ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स हैं थोड़ा सा उनके ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, वो भी घर पे ही। तो आप क्या करेंगे, पहले मेडिकल पे जाएंगे, मेडिकल से आप कोई शैम्पू मिलेगा या फिर क्रीम मिलेगी तो उसको आप लेके आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करना है। नॉर्मली आपको जैसे नहाते हैं उस तरीके से पूरी तरीके से बॉडी को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो शैम्पू आपको दिया गया है वो आपको अप्लाई करना है जहां जहां पे आपको ये दिक्कत है, ठीक है। आप अंडर आर्म्स में भी इसको अप्लाई करेंगे, हो सकता है जो क्रैब्स हैं, जो कि परजीवी हैं, वो वहां पे भी चले गए हों, ठीक है। तो जहां आपको महसूस हो रहा है खुजली बार बार होती है तो आप वहां पे भी हर जगह अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जितने टाइम के लिए बोला गया है उस पर मेंशन होगा, जो भी आप शैम्पू लेके आएंगे उसके ऊपर मेंशन होगा कि इतनी देर इसको रखना है, तो आप उसको रखेंगे, फिर उसको धो लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्रीम दी है बार बार खुजली होती है उस जगह लगाने के लिए, तो आप उसको भी उसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद आप उसको यूज करेंगे एंड देन उसको वॉश करेंगे। फिर क्या करना है कि इस तरीके से अगर आपका हो सकता है एक बार में ही ठीक हो जाए, एक बार में ना हो तो 9 या 10 दिन का गैप लेके आप अगेन वही प्रोसीजर करेंगे। इस तरीके से आपको 3-4 बार हो सकता है करना पड़े, बहुत ज्यादा अगर है तो, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका निजात पा। अब क्या करना है, ये सारे प्रोसीजर अगर आपने कर लिए हैं, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही फिर उसका इलाज करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं। अगर 1-2 भी रह जाते हैं तो तुरंत मल्टीप्लाई कर जाते हैं और फिर से वो समस्या बनी रहती है। तो इसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सावधानियां क्या होनी चाहिए, क्योंकि सावधानियां नहीं होंगी तो फिर इसका ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए पूरा, अगर आपको पूरी तरीके से ठीक होना है, पूरा इलाज करना है तो देखिए, पहला तो ये कि जब तक आप ये दवाई यूज कर रहे हैं और अपना पूरी तरीके से अगर आप ठीक नहीं हुए हैं, आपको बिल्कुल श्योर नहीं हो गया कि हाँ अब एक भी जो क्रैब है, जो परजीवी है, नहीं बचा है, तब तक आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं अपने पार्टनर के साथ। दूसरा ये कि जो आपका पार्टनर है उसको भी ये प्रॉब्लम पक्का होगी, तो इसलिए उसका भी अच्छे से पहले जांच करें एंड अगर दिक्कत है तो उसको भी पूरी तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। तीसरी सावधानी ये है कि जो आपके कपड़े हैं उनको आपको अच्छे से क्लीन करना है। जो भी आप यूज करते हैं डेली में, चाहे टॉवल है या फिर नॉर्मल जो कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, जो भी आप यूज करते हैं, जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से सुखाना है और उनको अच्छे से धूप दिखानी है, क्योंकि जब गर्म जो टेम्परेचर होता है तो उसमें वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि बच जाते हैं अगर वो कहीं पे भी कपड़ों में तो दोबारा से उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ हमें सावधानियां रखनी है। और ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो हमें अपने कपड़ों में नहीं मारने हैं, ठीक है, उनमें स्प्रे नहीं करना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और जो भी आप दवाई यूज करेंगे वो अपनी पलकों पे आप यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको सावधानी रखनी है। और आपके जो अंदर के जो अंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो अंदर में आपको वो दवाइयां यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, ये जो जीव है नहीं जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको अपनी समस्या पूरी तरीके से बताएंगे कि मैंने ये सारे प्रोसीजर कर लिए हैं, ये यूज किया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ खाने के लिए दें, क्योंकि खाने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो जो परजीवी काटते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी ड्रग्स होती हैं वो अपनी ब्लड में जाती हैं और जब वो ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं, तो उनके अंदर जाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर ये सारे प्रोसीजर करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आपने दवाइयां भी खा ली, डॉक्टर ने दी, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर आपको एक ऐसा शैम्पू देंगे जो कि है लिंडेन करके एक शैम्पू होता है, वो आपको देंगे। तो ये आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सारे आपने अपना लिए शैम्पू, क्रीम, जो खाने की दवाइयाँ हैं वो, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है,
तो आपके लिए डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, क्योंकि बहुत ही फास्ट वे में काम करता है। ठीक है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कभी कभी नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। और भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियोस आएँ, जिस भी तरीके के आएँ, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आते ही रहते हैं संडे को सुबह 10 बजे, तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और कोई मिस ना हो। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपका जो मैसेज मुझे ठीक लगता है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, मुझे सही लगता है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी, नहीं तो मैं उसका जो कंप्लीट जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।